इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जेएलओ एग्ज़ाम पेपर सेकंड की सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करूंगा। और अगर अभी तक आपने फर्स्ट पेपर की सॉल्यूशन नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर देख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर राजस्थान एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब पेपर सेकंड में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करता हूं। मैं आपको क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ऑप्शन नहीं बोलूंगा। ऑप्शन बोलने से वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत ही लंबा हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को एफआईआर वेबसाइट पर अपलोड किए जाने का निर्देश दिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ वाद में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को एफआईआर वेबसाइट पर अपलोड किए जाने का निर्देश दिया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 176 के अंतर्गत नातेदार पद में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 176 के अंतर्गत नातेदार पद में सम्मिलित दादा और दादी नहीं होते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता, जो ये शॉर्ट में लिखा हुआ द प्रश्न, इसका अर्थ हुआ दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा ये शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत बिना वारंट के बाटों और मापों का निरीक्षण करने के लिए कौन सशक्त है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1973 के अंतर्गत बिना वारंट के बाटों और मापों का निरीक्षण करने के लिए सशक्त है वो पुलिस थाने का फार साधक अधिकारी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा छिन्नू दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी समाचार पत्र के संपहरण की घोषणा को अपास्त करने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय को किए गए आवेदन की सुनवाई एक विशेष पीठ द्वारा की जाएगी, जिसमें कितने न्यायाधीश होंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसमें आपके 3 न्यायाधीश होंगे। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 172 में उपखंड क और उपखंड ख अंतर स्थापित किए गए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो वर्ष कौन सा था? 2009। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 174 के अंतर्गत कौन मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो आपके मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। पेपर फर्स्ट के सॉल्यूशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्नी जिसके पक्ष में धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन भरण पोषण का आदेश दिया गया रद्द नहीं किया जाएगा यदि वह, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यदि वह पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण पोषण की देय रकम की वसूली के लिए कोई वारंट तब जारी किया जाएगा जबकि उस रकम को उद्ग्रहित करने के लिए कोई आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हो। तो कोई आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया उस दिनांक से जिसको वह देय हुई हो 2 वर्ष की समयावधि के भीतर। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 125 का दंड प्रक्रिया संहिता में है, तो धारा 125 का दंड प्रक्रिया संहिता में क्या है? 4 उपखंड, 3 प्रंतुक और 1 स्पष्टीकरण जिसमें 2 भाग है, यानी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन टेलीफोन मैसेज द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हबीबुल्ला खान बनाम उड़ीसा राज्य। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय द्वारा लोक अभियोजक की भूमिका विवेचन किया गया है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा रेखा मुरारका व पश्चिम बंगाल राज्य। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन धाराओं में आपराधिक मामलों के अंतःहरण का प्रावधान किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 406 से 412। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 202 में किया गया संशोधन कब प्रवर्तित हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 जून 2006 को प्रवर्तित हुआ है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धारा 144 क के अंतर्गत प्रतिषेधात्मक आदेश जारी करने हेतु सशक्त है? तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, जिला मजिस्ट्रेट। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 198(6) दंड प्रक्रिया संहिता में उल्लेखित अपराध के लिए संज्ञान लेने हेतु विहित अवधि अपराध किए जाने की दिनांक से है कितने वर्ष तक? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दिनांक से 1 वर्ष है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 206 में छोटे अपराध से अभिप्राय है ऐसा अपराध जो दंडनीय है। तो छोटे अपराध से अभिप्राय क्या है? ऐसा अपराध जो दंडनीय है 1000 रुपये से अनाधिक जुर्माने से दंडनीय जिसमें मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध सम्मिलित है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 21 क में धारा 265 क से 262 ठ तक के प्रावधान अंतर स्थापित किए गए हैं किस संशोधन अधिनियम के द्वारा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दांडिक विधि संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 18 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अध्याय 18 है वो आपके किससे संबंधित है? सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण से। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव व यूपी राज्य एवं वीनू भाई हरिभाई मालविया व गुजरात राज्य दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा से संबंधित है? तो यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) से संबंधित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ब्लर है, सामने से स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 26 पर। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 218 संबंधित है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1973 की धारा 218 है वो आपके संबंधित है शुभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप से। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय द्वारा इस शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है, अंतर्निहित शक्तियों का। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क पर ऐसे कार्य का अभियोग है जो चोरी की या चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने की या आपराधिक न्यास भंग की कोटि में आ सकता है और उस पर केवल चोरी का आरोप है। यह प्रतीत होता है कि उसने आपराधिक न्यास भंग का अपराध किया है। उसे आपराधिक न्यास भंग के लिए दोषी सिद्ध किया जा सकेगा यद्यपि उस पर उस अपराध का आरोप नहीं लगाया गया था। किस प्रावधान को प्रयोज्य कर? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, धारा 221 दंड प्रक्रिया संहिता। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस धारा में उच्च न्यायालय को राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से नियम बनाने के लिए सशक्त किया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 477। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी धारा में आरोप शब्द परिभाषित है? तो आरोप शब्द है वो धारा 2(ग) में परिभाषित है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप आरोपों की विवेचना के लिए विहित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुसूची 2 का प्रारूप संख्या 32, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके ब्लर आ गए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सही नहीं आए हैं। पेपर में तो सही है लेकिन ये जो आपको पीडीएफ दिखाई दे रही है इसमें आपके सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी धारा साक्षी की भावभंगिमा के बारे में टिप्पणियों का प्रावधान करती है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 280। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस धारा में सिविल सर्जन या अन्य चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 291, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे अपराधों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिभावक पर दोष सिद्धि का उल्लेख है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा है, तो धारा है 253 के ब में यानी सेकंड में, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन अपराधों में सौदा अभिभावक के प्रावधान लागू होते हैं? तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, जहाँ से अपराध 7 वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको राजस्थान एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो जेएलओ से रिलेटेड हो या राजस्थान के अलग एग्जाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता में अपराधों को संक्षिप्त विचारित करने की शक्ति प्रदत्त नहीं की गई है, तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर है ए हो जाएगा, सेशन न्यायाधीश द्वारा सशक्त किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 308 किससे संबंधित है? तो 1973 की धारा 308 है वो आपकी किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्षमा की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति के विचारण से, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 304 दंड प्रक्रिया संहिता की प्रयोज्यता का विस्तार सेशन न्यायालय से भिन्न अन्य न्यायालय के समक्ष किसी वर्ग के विचारणों पर अधिसूचना जारी कर किया जा सकेगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत किसी न्यायालय के समक्ष उपयोग में लाए जाने वाले शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान निम्नलिखित में से किसके समक्ष नहीं किया जा सकेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विधि के आचार्य, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट से संबंधित प्रावधान उल्लेखित है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा, तो इसका जो आपका राइट आंसर है 46 का हो जाएगा 291 क में, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 300 दंड प्रक्रिया संहिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो आपका कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें आपका डी है, परिवाद का खारिज किया जाना धारा 300 के प्रयोजन के लिए दोष मुक्ति है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ग के अधीन पारित किसी दंडादेश के विरुद्ध अपील दायर की गई है, तो अपील का निपटारा ऐसे अपील दायर किए जाने की दिनांक से कितनी अवधि के भीतर किया जाएगा? तो वो आपके अवधि है 6 महीने की, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस परिस्थिति में धारा 379 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अपील नहीं की जा सकती है? भले ही उच्च न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्ति के दोष मुक्ति के आदेश को अपील में उलट दिया है और उसे दोष सिद्धि करते हुए, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है 10 वर्ष से कम अवधि का कारावास दिया गया है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय द्वारा अभियुक्त की परीक्षा की जाती है, तो अभियुक्त की परीक्षा बिना शपथ दिलाए की जाती है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताना नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है, तो इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ सी सही है, बाकी एक भी सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर ए बी डी हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है, तो सुमेलित नहीं है वो आपका है ए बी डी है, वो सुमेलित नहीं है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पीड़ितों का उपचार संबंधी प्रावधान भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन आने वाले निम्न में से किस अपराध पर लागू नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 326 ख में लागू नहीं होता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके ब्लर आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 478 प्रयोज्य नहीं होती है, तो 478 है वो धारा 107 में प्रयोज्य नहीं होती है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनियमितता कार्यवाही को दूषित नहीं करती है? तो अनियमितता कार्यवाही को दूषित नहीं करती है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 94 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन धाराओं में शमन और प्रकटीकरण की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया? तो धारा 27 से 32 में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहप्रतिवादियों के मध्य प्रांग न्याय की प्रयोज्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपका बी है, जो सहप्रतिवादीगण पूर्ववर्ती वाद में आवश्यक पक्षकार न हो, यह कथन सही नहीं है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्लीडर पद में क्या सम्मिलित नहीं है? तो प्लीडर पद में क्या सम्मिलित नहीं है? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, न्यायाधीश से वो सम्मिलित नहीं है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रवर्तन में आने से पूर्व यह अधिनियमित की गई है। तो 1908 के प्रवर्तन में आने से पूर्व यह अधिनियमित की गई है 1859, 1877 और 1882। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान नहीं है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें आपका जो सही मिलान नहीं है वो अंतकालीन लाभ जो धारा 2(13) दी गई है, ये आपका सही नहीं है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब की मान हानि करने वाला कथन कोटा में निवास करने वाला अ उदयपुर में प्रकाशित करता है, ब अ पर वाद ला सकेगा। तो ब अ पर कौन सा वाद ला सकेगा? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या तो कोटा में या उदयपुर में वाद ला सकता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक पूर्व न्याय का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आणविक पूर्व न्याय का जो सिद्धांत है वो आपके सीपीसी की धारा 11 के स्पष्टीकरण 4 से है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी धारा डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 37। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूरिडिक्शन शब्द की व्युत्पत्ति जूरिस और डिक्टो पदों से हुई है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लेटिन पदों से हुई है। किस पदों से हुई है? लेटिन पदों से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस धारा में धन संबंधी अधिकारिता का प्रावधान किया गया है? तो धन संबंधी अधिकारिता का प्रावधान है वो धारा 6 में किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।